कंटिन्यू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नॉचेस एंड वियर्स। नॉचेस एंड वियर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ भी मैं बता दूंगा, जितना बता दूंगा इस लेक्चर के अंदर, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पहले तो वीडियो को देख लीजिए, आप स्पीड कम लगे तो डबल स्पीड पे देखिए और इसके बाद सारे क्वेश्चन करिए। नॉचेस एंड वियर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे आपने अभी इसके पहले जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, आपने फ्लो मेजरमेंट डिवाइस देखा होगा। उसके अंदर आपने देखा था वेंचुरी मीटर होता है, ऑर्फिस मीटर होता है, पिटार ट्यूब होता है। वेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर का काम होता है डिस्चार्ज मेजर करना, और जबकि पिटार्ड ट्यूब या फिर पेरेंटल ट्यूब या पिटार्ड स्टैटिक ट्यूब, इनका काम होता है वेलोसिटी फाइंड आउट करना, किसी बहते हुए फ्लू के किसी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना। सेम उसी तरीके से जब आपका जो नॉचेस एंड वियर्स होते हैं, इनका जो काम होता है गाइस, इनका काम होता है डिस्चार्ज फाइंड आउट करना। समझ लो, सब कुछ पीपीटी में लिखा, पढ़ लेना आप वहाँ से। नॉचेस एंड वियर का काम होता है डिस्चार्ज फाइंड आउट करना। अब डिस्चार्ज किसी चैनल से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, किसी चैनल से। वो चैनल चाहे रेक्टेंगुलर शेप का हो, वो चैनल चाहे ट्रेपेजोइडल शेप का हो, वो चैनल चाहे आपका ट्रायंगुलर शेप का हो, किसी भी शेप का हो सकता है। उस चैनल्स में कोई फ्लूइड बह रहा है, उस फ्लूइड का अपन डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर इसका डिस्चार्ज क्या, मान लो कोई नदी है, नदी से नदी के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आपको डिस्चार्ज, किसी भी पॉइंट पे डिस्चार्ज पता करना है, उसका भी डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉचेस, विद द हेल्प ऑफ वियर। या फिर किसी टैंक से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, उस टैंक से भी अपन डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉचेस एंड वियर का काम होता है डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना। डिस्चार्ज कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये बात आपको पता चल गई, जो नॉचेस होते हैं मेटल के बने होते हैं। नॉचेस किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। जबकि जो वियर होते हैं, या तो कंक्रीट के स्ट्रक्चर होता है, या तो कंक्रीट के स्ट्रक्चर होता है, या फिर आपका ए मैसनरी का स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है? मैसनरी का बना हुआ होता है। वियर का काम होता है लार्ज डिस्चार्ज को मेजर करना। किसको? लार्ज डिस्चार्ज को मेजर करना। जबकि नॉचेस का काम होता है स्मॉल डिस्चार्ज को मेजर करना, स्मॉल डिस्चार्ज को मेजर करना। ये मैंने मोटी मोटी बातें आपको बता दी, और यही बातें आपको पीपीटी में लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, अगेन एक बार ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। नॉचेस एंड वियर का काम होता है डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना। नॉचेस मेटल के बने होते हैं, वियर्स आपके कंक्रीट या मैसनरी के स्ट्रक्चर होते हैं। वियर्स का काम होता है लार्ज डिस्चार्ज को मेजर करना, नॉचेस का काम होता है स्मॉल डिस्चार्ज को मेजर करना। अच्छा, अब इसके डिफिनेशन में एक शर्त होती है, जो कि एफएससी जेईई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था। एफएससी जेईई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे कहीं से भी आप जब डिस्चार्ज को फाइंड आउट करते हैं, कहीं से भी आप डिस्चार्ज को फाइंड आउट करते हैं, उसको बताने से पहले जो मैं बताना चाहता हूँ, उस डिफिनेशन में पढ़ के दिखा देता हूँ। टेक्निकल टर्म में कैसे डिफिनेशन लिखी होती है, और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा अभी। जैसे मैंने बताया कि इसका काम क्या होता है। नॉच आर वियर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड थ्रू अ चैनल थ्रू द साइड ऑफ अ टैंक। ये चीज़ मैंने बता दी, पहले डिफिनेशन तो मैंने बता दी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया कि कंक्रीट और मैसनरी के स्ट्रक्चर होता है वियर। नॉचेस मेटल के बने होते हैं। वियर का काम होता है लार्ज डिस्चार्ज को मेजर करना, नॉच का काम होता है स्मॉल डिस्चार्ज का। अब सेकंड पॉइंट देखिए, और नॉच अ वियर may be defined as an opening in the side of a tank या फिर small channel in such a way that the liquid surface in the tank or in the channel is below the top edge of the opening। अब ये बात क्या कहना चाहता है कि नॉच और वियर को एज अ ओपनिंग के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, बट कैसे? इसमें दो कंडीशन है। जैसे मान लेता हूँ ये आपका नॉच है, लेट सपोज नॉच है, वियर कुछ भी हो सकता है, नॉच या वियर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ ये वाटर का लेवल है, यहाँ ये वाटर का लेवल है, और ये आपका टॉप, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं टॉप एज। मान लो नॉच होगा या फिर वियर होगा, ये आपका क्या है? टॉप एज है, टॉप एज ऑफ नॉच या वियर। ये क्या है आपका? टॉप एज है नॉच या वियर का। ये आपका वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है। तो ये कहता है कि नॉच या वियर को हम ओपनिंग के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो लिक्विड सरफेस होता है, वो चैनल हो, वो चाहे टैंक हो, जो लिक्विड सरफेस होता है, या फिर कह सकते हैं फ्री सरफेस होता है, ये लिक्विड सरफेस, वो क्या होना चाहिए? बिलो होना चाहिए टॉप एज ऑफ द ओपनिंग से। ये आपका टॉप एज है, नॉच या वियर का ये टॉप एज है। तो नॉच और वियर का जो टॉप एज है, वो एबव होना चाहिए किससे? वाटर सरफेस से। वाटर सरफेस से ऊपर होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वाटर टेबल है या फिर वाटर लेवल है, वो नीचे होना चाहिए टॉप एज ऑफ नॉच और वियर से। ठीक है,
यदि मान लो ए नॉच होगा तो किसका बना होगा, मेटल का बना होगा, वियर होगा तो मेसनरी या कंक्रीट का बना होगा। ये बात तो समझ में आ रही है। यदि क्लियर नहीं हो रहा तो मैं और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। जैसे टैंक के केस में देखो, जैसे मान लो कोई ओवरहेड वाटर टैंक है, दो टाइप के टैंक होते हैं, एक होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक जिसे पंप भी बोलते हैं, इन्वायरमेंट में मैंने बताया था, है ना, जो ग्राउंड सरफेस के नीचे होते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं। और ओवरहेड वाटर टैंक कौन से होते हैं, जो कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब पानी वगैरह सप्लाई करते हैं साफ करने के बाद, ओवरहेड वाटर टैंक ही बनाए जाते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक ही बनाए जाते हैं। अब ओवरहेड वाटर टैंक में बना के आपको दिखाता हूँ, ओवरहेड वाटर टैंक में आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने ओवरहेड वाटर टैंक बनाया है। ओवरहेड वाटर टैंक में ये वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल है। ठीक है, ये क्या है आपका वाटर का लेवल है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। तो आपने यहाँ पास क्या बनाया है, आपने यहाँ पास ट्रायंगुलर नोच बनाया है, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर नोच आपने बनाया है, ट्रायंगुलर नोच आपने बनाया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पास प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पास वाटर सरफेस का लेवल ऊपर है, जबकि ये लेवल क्या है, ये आपका टॉप एज है। हो सकता है नॉच है, वियर मान लो नॉच है तो टॉप एज ऑफ नॉच। तो इस केस में आप डिस्चार्ज फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो ओपनिंग है नॉच या वियर की, ओपनिंग जो नॉच या वियर की है वो बिलो द वाटर सरफेस है, बिलो द वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस पे बिलो द वाटर सरफेस है। जो टॉप एज आप नॉच या फिर वियर है वाटर सरफेस से नीचे है, सो हम डिस्चार्ज फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही कहना चाहता था हमारा सेकंड वाला डिफिनेशन। डिस्चार्ज तभी आप नॉच या वियर से फाइंड आउट कर सकते हैं जब टॉप एज नॉच या वियर का ऊपर होना चाहिए वाटर सरफेस पे, तभी आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, टॉप पे जो नॉच या वियर का नीचे है, वाटर सरफेस आपका ऊपर है, वाटर सरफेस क्या है आपका ऊपर है, इसलिए आप डिस्चार्ज फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। ये आपका वाटर सरफेस था, लेकिन अब नॉच और वियर का लेवल कहीं यहाँ है, टॉप एज यहाँ है, तो आप डिस्चार्ज फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप किसी रिवर पे भी डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान रखना। किसी बहते हुए रिवर से पानी बह रहा है और उसको डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, तो आप वहाँ नॉच या वियर बना दो। ठीक है, बना के वहाँ डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अलग अलग शेप के नॉच या वियर होते हैं जिससे अपने को डिस्चार्ज निकालना होता है, अलग अलग शेप के होते हैं। हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, वी नॉच हो, अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, जो अभी मैंने डिफिनेशन बताई वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है आप इसको पढ़िए। A submerged weir is one in which the water level on the downstream side of the weir is, कैसा होना चाहिए। A submerged weir is one which the water level on the downstream side of the weir is, कैसा होना चाहिए। Just the crest level, below the crest level, above crest level, at same elevation as water surface on upstream। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ, कुछ और चीज़ें बताऊंगा, तब जाके क्रिफ्ट लेवल वगैरह क्लियर होगा आपका। वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगुलर नॉच है या फिर रेक्टेंगुलर वियर है, ध्यान रखना नॉच और वियर की जो कैलकुलेशन होती है सेम होती है, सेम फार्मूले होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, कुछ अलग नहीं होता, सारी चीज़ सेम होती है। इसलिए मैं नॉच लिखूँ या वियर लिखूँ, फार्मूला सेम आएगा। ठीक है, अब हमारे पास रेक्टेंगुलर नॉच है फिर रेक्टेंगुलर वियर है, उसमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। हम यहाँ पास टॉप मान लीजिए, हम मान लेते हैं वियर है, तो हम यहाँ पास एक रेक्टेंगुलर वियर बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर वियर बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, ये हमने रेक्टेंगुलर वियर बना दिया और इसकी दीवार है, ये रेक्टेंगुलर वियर की वाल है, ये रेक्टेंगुलर वियर है, ये रेक्टेंगुलर वियर की क्या है, वाल है। ये बात समझ में आ रही है। ये रेक्टेंगुलर वियर की क्या है, दीवार है, रेक्टेंगुलर वियर की क्या है, दीवार है। अब यहाँ पर आप देखो ओपनिंग कितना है, लेंथ ऑफ ओपनिंग की बात करें तो ये आपका कैपिटल एल है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जो ए बॉटम एज होता है ना, बॉटम लेवल होता है, बॉटम एज कहें, है ना, बॉटम एज जहाँ पे फ्लो होगा, लिक्विड का फ्लो होता है, डिस्चार्ज फ्लो होता है, उसे क्रेफ्ट कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रेफ्ट कहा जाता है। जो बॉटम एज होता है नॉच या वियर को, उसे क्रेफ्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्रेफ्ट या फिर फिल लेवल कहते हैं, क्रेफ्ट या फिल कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई। ये आपका वियर का टॉप एज है, ये वियर का क्या है, टॉप एज है, इसको लिखेंगे टॉप
टॉप एज ऑफ बियर, टॉप एज ऑफ बियर है, टॉप एज ऑफ बियर है, ये भी आपका क्या है, टॉप एज ऑफ बियर है, टॉप एज ऑफ बियर। समझ लेंगे तो सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। एक क्रेफ्ट लेवल होता है, ये आपका टॉप एज ऑफ बियर है, टॉप एज ऑफ बियर है। अब इसमें क्या है, इस तरीके से ये लिक्विड है ना, ये आपका फ्लूइड है, और इस फ्लूइड का आप डिस्चार्ज पता कर सकते हैं। इस फ्लूइड का आप डिस्चार्ज, यहाँ फिर मतलब डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ फिर डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है। 3D में मैं कैसे दिखाऊं, आप एक बार गूगल करके देखना, बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे और फंडे क्लियर होंगे आपके। पर टाइम नहीं है ना एग्जाम पास में, तो टाइम नहीं सब करने का। ये आपका वाटर, ये फ्री सरफेस है, वाटर कह सकते हैं, ये फ्री सरफेस है, ये क्या है, फ्री सरफेस है, ठीक है, वाटर लेवल है। तो यहाँ पर अपन डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि टॉप एज ऑफ जो वियर है एबव है, फ्री सरफेस या वाटर लेवल से एबव है, इसलिए अपन डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये आपका क्या है, ओपनिंग है पूरा का पूरा ना, क्या है, ओपनिंग है, और ओपनिंग की लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, ओपनिंग की लेंथ क्या है, ओपनिंग की लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, ठीक है भैया। विड्थ ऑफ ओपनिंग, सॉरी लेंथ क्या बोलेंगे, विड्थ बोलेंगे, तो विड्थ ऑफ ओपनिंग अपन एल बोलेंगे, विड्थ ऑफ ओपनिंग क्या है, एल है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पास, ये विड्थ होगा ना, तो विड्थ ऑफ ओपनिंग क्या है, एल है। और यहाँ पर आप देखो, ये जो जहाँ पानी भरा हुआ है, जिस लेवल तक पानी भरा हुआ है, इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, इसको अपन कहते हैं कैपिटल एच पी। ये क्या है, हेड है वाटर का, ये वाटर हेड है ना। वाटर लेवल इन ओपनिंग, ओपनिंग में वाटर लेवल कितना है, तो एच क्या है, वाटर लेवल इन ओपनिंग में वाटर लेवल कितना है, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको सारी चीज़ें क्लियर है। एक चीज़ और समझ लो कि जैसे अभी मैं एक दूसरा रेक्टेंगुलर नॉच बना के दिखा देता हूँ फटाफट आपको। अब अच्छे से इमेज तो नहीं बन पाया, बट समझ सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ मान लीजिए एक कलर लेता हूँ, येलो कलर, यहाँ पे डिस्चार्ज निकल रहा है ना, जो डिस्चार्ज निकल रहा है, जो धारा बनती है ना, जो धारा बनती है उसको क्या बोलते हैं, नेपे या फिर विन बोला जाता है, नेपे या फिर इसको विन बोला जाता है, वेन बोला जाता है, नेपे फिर वेन बोला जाता है। तो नेपे के ऊपर क्या होता है, नेपे के ऊपर भी प्रेफर एटमॉस्फेरिक है, और नेपे के नीचे भी प्रेफर एटमॉस्फेरिक होता है। नेपे के नीचे भी प्रेफर एटमॉस्फेरिक होता है, नेपे के ऊपर भी प्रेफर एटमॉस्फेरिक होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। मैं एक इमेज आपको दिखा रहा हूँ, इस इमेज को देखिए, जब मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियरिटी आ रही होगी कि हाइट क्या होती है, नेपे क्या होता है। नेपे के लिए इसमें देखिए, ये आपको यहाँ से नेपे पता चल रहा होगा कि इसके ऊपर भी प्रेफर एटमॉस्फेरिक होता है और नीचे भी प्रेफर एटमॉस्फेरिक होता है। तो इस डायग्राम को देख करके आपको क्लियरिटी आ गई होगी। तो ये मैंने बता दिया। अब डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच या वियर, हमारा तो ये टारगेट था कि डिस्चार्ज पता करना है, डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, लेकिन फिर आपने कुछ और बता दिया। नहीं भैया, ये चीज़ पता होनी चाहिए। यदि ये चीज़ आपको पता है तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर लेंगे। सिविल इंजीनियरिंग इज वेरी वेरी इजी, बट समझाने वाला कोई होना चाहिए। तो मैंने आपको अभी तक स्टोरी बता दी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। कुछ डिफिनेशन यहाँ लिखी हुई है जो कि मैंने आपको बता दिया है, इसको आप अच्छे से देख लेना कि फिल क्या होता है, नेपे विन क्या होता है, वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। वेना कॉन्ट्रैक्टर वो पॉइंट होता है जो एरिया सबसे कम होता है, जहाँ एरिया सबसे कम हुआ तो वहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पर जो आपका फार्मूला निकल के आएगा, जब आप कैलकुलेशन करेंगे कि रेक्टेंगुलर नॉच में या रेक्टेंगुलर वियर में आपको डिस्चार्ज फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत रामबाण फार्मूला लिख दिया हूँ मैं कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या होता है, 2/3 CD L √2G H3/2। हमें तो हमेशा याद रहता है, कई सालों से याद है। 2/3 CD L √2G H3/2 मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, कई बार पढ़ाया हूँ, कई बार मतलब बहुत सारी चीज़ें याद रहती है चीज़ें, वैसे भी आपको रखना होगा। ठीक है, 2/3 CD L √2G H3/2। अच्छा सर ये बताइए, इसमें क्यू क्या है, क्यू आप जो डिस्चार्ज फाइंड आउट करने वाले थे। CD क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। CD क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। L क्या होता है, विड्थ ऑफ ओपनिंग होता है। G क्या होता है, क्रेफ्ट, वो आपका जो वाटर लेवल की हाइट होती है, वाटर लेवल की हाइट होती है।
बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। ये फिर हेड कह सकते हैं, है ना। वाटर लेवल की हेड मतलब क्या है, हेड जो वाटर भरा हुआ है ना, वो पानी भरा हुआ है। तो क्यू बराबर होता है रेक्टेंगुलर केस में 2/3 CDL √2GH3/2। कैलकुलेशन आएगी तब भी आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि मान लीजिए वही तरीके से आपका दूसरा कुछ होता, आपका मान के चलो वी नॉच होता है या फिर ट्रायंगुलर नॉच होता। ट्रायंगुलर नॉच होता है, ट्रायंगुलर नॉच कैसे दिखेगा आपको, है ना। ट्रायंगुलर नॉच कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये आपका ट्रायंगुलर नॉच कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ क्या है, ए वाला वाटर लेवल है, यहाँ ए वाला वाटर लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाइट क्या होगी, ये हाइट अपनी ए वाली एच होगी, ठीक है, ए वाली एच होगी, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब इसका फार्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, इसका फार्मूला निकालने का डिस्चार्ज निकालने का फार्मूला होता है Q बराबर 8/15, Q बराबर 8/15 CD tan θ/2 √2GH5/2। Q आपका डिस्चार्ज है, बाकी थीटा यहाँ एंगल दिया हुआ है, एच क्या है, हेड है, सी डी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, ठीक है। एच क्या है, कोई पूछे एच क्या, थीटा क्या है, एंगल ऑफ नोच, एंगल ऑफ नोच बोल देंगे। आपसे पूछे एच क्या है तो क्या बोलेंगे ऊपर, हेड ऑफ वाटर ओवर नोच, हेड ऑफ वाटर ओवर नोच, ये चीज़ आप बता देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नॉच या वियर एक फार्मूला होता है। यदि ये दोनों फार्मूले आपको पता है तो बहुत अच्छे से आप टिक कर पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। इनको आप अच्छे से कर लेना, दोनों फार्मूले ध्यान में रखना कि रेक्टेंगुलर केस में क्या फार्मूला होता है, ट्रायंगुलर के केस में क्या फार्मूला होता है। अब एक बात ये होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई में और आपके एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज ओवर अ नॉच या वियर ड्यू टू एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हेड। इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज ओवर अ नॉच या वियर, जब नॉच या वियर से आप डिस्चार्ज फाइंड आउट करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा यदि आपने हेड को मेजरमेंट करने में एरर कर दी। यदि आपने हेड को मेजरमेंट करने में एरर कर दी तो ये बताइए कि डिस्चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं रेक्टेंगुलर नॉच ऊपर दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था। अब यहाँ जो हेड मेजरमेंट करने के लिए क्या होती है, एक स्केल लगी होती है, एक स्केल होती है। मैं स्केल कैसे दिखाऊँ आपको, मोटा कर दिखाता हूँ। एक स्केल लगी होती है जो स्केल चिपकी रहती है, और इस स्केल में क्या होता है, मार्किंग होता है। इस स्केल में क्या होता है, मार्किंग होता है, जिसकी सहायता से, इस स्केल में क्या होता है, मार्किंग होता है, जिसकी सहायता से आप हेड को मेजरमेंट करते हैं। अब हेड को मेजरमेंट करने में दिक्कत हो गई, कोई गलती हो गई, तो डिस्चार्ज में क्या इफेक्ट आएगा, बहुत सारा इफेक्ट आता है। कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली करेंगे। एक दो क्वेश्चन में करवा दूंगा लास्ट में अभी, तो आपके सारे फंडे वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर नॉच में और ट्रेंगुलर नॉच दोनों में हम देख लेते हैं। हम पहले बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर के केस में। रेक्टेंगुलर के केस में आपको कैसे ध्यान में रखना है, मैंने डायरेक्टली यहाँ डेरिवेशन के बाद चीज़ें निकल के आती है, बट आप रेक्टेंगुलर नॉच का फार्मूला याद रखो, क्या होता है, क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर कितना होता है भैया, 2/3 सी डी, जस्ट मिनट, 2/3 CD L √2GH3/2। ये फार्मूला आपका होता है, ये फार्मूला आपका होता है किसके बारे, क्यू का। रेक्टेंगुलर केस में क्यू का फार्मूला होता है 2/3 CD L √2GH3/2। आपको कुछ भी नहीं करना है। अब मैं आपको ये डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। क्या होगा, यहाँ पर एक करने पर एक डेरिवेशन आता है कि dQ/Q परसेंटेज चेंज इन डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है 2/3 परसेंटेज चेंज इन हेड, परसेंटेज चेंज इन हेड। इसका मतलब क्या है, यदि आपने 2/3 का मतलब क्या होता है, 1.5, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, dQ/Q इंटू 100 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100 DH/H, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होगा, एक मिनट, कहने का मतलब क्या है कि यदि आपने डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने में, यदि आपने डिस्चार्ज मेजर करने में 1% एरर किया है तो हेड में
मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि आपने हेड मेजरमेंट करने में 1% एरर किया है तो डिस्चार्ज में क्या इफेक्ट आएगा, 1.5% एरर आएगा। कितना आएगा, 1.5% एरर आएगा। मेरी बात अगेन सुनिएगा, शायद बोलने में कुछ अलग मैंने बोल दिया, मेरी बात सुनिएगा। यदि आपने हेड मेजरमेंट करने में 1% एरर किया है तो डिस्चार्ज में कितने परसेंट एरर आएगा, 1.5% एरर आएगा। अब कैसे याद करेंगे, ये 3/2 पावर में रहता है यानी 1.5, 3/2 पावर में रहता है मतलब 1.5, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे वी नॉट के केस में या ट्रायंगुलर नॉट के केस में क्या होगा, पावर में क्या होता है भाई 8/15, क्या फार्मूला होता है भैया 8/15 CD tan θ/2 √2G H5/2। यदि आपने हेड मेजरमेंट करने में 1% गलती की है तो यहाँ पास कितना आएगा, 2.5, कितना आएगा, डिस्चार्ज में 2.5% एरर आएगा, डिस्चार्ज में 2.5% एरर आएगा। तो यही मैंने समझाने का प्रयास किया है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज में कितने परसेंट चेंज आएगा यदि आपने 1% गलती की है हेड मेजरमेंट करने में। तो ट्रायंगुलर नॉच के केस में 2.5% और रेक्टेंगुलर केस में 1.5%। ये बात आपको डायरेक्टली याद रखनी होगी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। मैंने लिखा है एन एरर ऑफ 1% इन मेजरिंग एच, यदि आपने हेड को मेजरमेंट करने में 1% एरर की है विल प्रोड्यूस 1.5% एरर इन डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच। रेक्टेंगुलर नॉच के केस में 1.5% एरर आएगा डिस्चार्ज में, 1.5% आएगा, और उसमें कितना आता है, 2.5% आता है। तो यदि आपको ये बातें याद रहेंगी तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, जो मैंने पहले आपको बोला था, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से जवाब देना है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जस्ट मिनट, बहुत ज़्यादा थिकनेस इसकी है, ठीक है। अ सबमर्ज्ड वियर इज वन इन विच द वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द वियर। सबमर्ज्ड वियर का मतलब क्या होता है, सबमर्ज्ड का मतलब ऐसा वियर जो पानी में डूबा हुआ हो। क्या, समझ लो पहले अच्छे से आप, सबमर्ज्ड वियर मतलब इसमें क्या होगा, पानी में डूबा होगा, पानी में क्या होगा भैया, डूबा होगा। जैसे नदी, मैंने बताया था नदी से भी आप डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं नॉच या बियर बना के। अब बाढ़ आ गई तो जो नॉच या बियर होगा उसके ऊपर से पानी जाएगा, नॉच या बियर के ऊपर से पानी जाएगा, नॉच या बियर के ऊपर से पानी जाएगा। जैसे ये आपने, लेट्स सपोज आपने यहाँ पर कोई बियर बना रखे थे, ये आपने कोई बियर बना रखा था, इस टाइप से आपने कोई बियर बना रखी थी, ठीक है, ये कोई बियर थी आपकी। अब क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ कि बरसात मतलब बाढ़ आ गई, बाढ़ आने की वजह से जो पानी का लेवल कुछ इस तरीके का हो गया, पानी का लेवल, ये आपका हेड लेवल है, मान लो ये आपका हेड लेवल है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो अपन इसको क्या मान लो H1 हाइट है, ये क्या है आपका H1 जो भी है, इस तरीके का कुछ हेड लेवल है, इस तरीके का कुछ हेड लेवल है। तो ये आपके हो क्या रहा है, ये आपका जो क्रेफ्ट लेवल था, ये जो क्रेफ्ट लेवल होता है, ये कौन सा लेवल होता है, क्रेफ्ट लेवल। तो क्रेफ्ट लेवल से ऊपर पानी है, क्रेफ्ट लेवल से पानी क्या है, ऊपर पानी है। तो वियर को क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड वियर बोलते हैं। तो वियर क्या होता है, सबमर्ज्ड वियर होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया, रेक्टेंगुलर चैनल भी बनाया था, तो सब वियर कैसे थे, सबमर्ज्ड वियर तो ही थे। ये आपका क्रेफ्ट लेवल होता था लेकिन पानी आपको ऊपर रहता था, यानी क्रेफ्ट लेवल आपका कुछ यहाँ होता था, ये आपका क्रेफ्ट लेवल होता था, वाटर लेवल कुछ यहाँ है। तो वियर क्या है, सबमर्ज्ड वियर है। तो यही पूछ रहा है कि सबमर्ज्ड वियर के केस में if a submerged weir in is one in which the water level of the downstream side of the weir क्या होगा, above the crest level होता है, below the crest level होता है भैया, above the crest level होता है, crest level से above होता है, crest level से above होता है, ठीक है ना। तो सेमी एलिवेशन पे होता है, ना तो नीचे होता है, ना जस्ट होता है, ये above होता है। तो above पे आप टिक कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका SSC JEE 2013 में आया हो, और व्यापक में बहुत सारे क्वेश्चन नई बुक में दिया है, वहाँ पे कर लेना है आप, कुछ अलग क्वेश्चन मैंने लिया है। द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच, जो रेक्टेंगुलर नॉच में डिस्चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फार्मूला पता है आपको, क्या फार्मूला होता है डिस्चार्ज का। ये आपका रेक्टेंगुलर नॉच है तो क्या होता है, 2/3 CDL √2G H⁻3/2, H⁻3/2। तो यहाँ से आपको आइडिया लग पा रहा होगा जो डिस्चार्ज है किसके प्रोपोर्शनल में है, डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H⁻3/2।
हेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो किसको आप टिक करेंगे इसमें? यहाँ देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h/3, h/3/2 भाई इनवर्सली तो नहीं है, डायरेक्टली है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/3/2 है, h/3/2 है। वही आपको दिया होता ट्रायंगुलर नॉच, तो ट्रायंगुलर नॉच में क्या होता? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/5/2। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/5/2। किसके केस में? ट्रायंगुलर नॉच के केस में, या फिर कह सकते हैं ट्रायंगुलर के केस में, या फिर आपका वी नॉच के केस में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2000 एसएससी जो 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया था ट्रायंगुलर नॉच वाला। कौन सा? ट्रायंगुलर नॉच वाला। तो ट्रायंगुलर नॉच के केस में क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/5/2 है ना, h/5/2। डायरेक्टली फार्मूला पूछता है कि रेक्टेंगुलर नॉच के केस में क्या होगा, ट्रायंगुलर केस में क्या है। तो आप इनको कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से बन जाएंगे।